एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का विकास के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। मानव जीवन एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि। इन समग्र परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में विकास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमताओं, रुचियों एवं व्यवहार को समझने में सहायता करता है। विकास का क्या अर्थ होता है? मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सामान्य शब्दों में विकास का अर्थ है व्यक्ति के जीवन में होने वाले क्रमिक, व्यवस्थित एवं समग्र परिवर्तन। यह केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए बच्चे का चलना, भाषा का विकास होना, सोचने समझने की क्षमता बढ़ना, सामाजिक व्यवहार में सुधार। इस प्रकार विकास का गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार विकास की परिभाषाएं, जैसे हरलॉक के अनुसार विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। हरलॉक के अनुसार वो बोलते हैं कि विकास एक सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यह परिभाषा विकास की निरंतरता और क्रमिकता पर बल देती है। गेशल के अनुसार विकास एक जैविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं संरचना में क्रमिक परिवर्तन लाती है। जो विकास होती है एक जैविक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं संरचना में क्रमिक परिवर्तन लाती है। इसमें विकास को प्राकृतिक एवं जैविक प्रक्रिया माना गया है। जेम्स ड्राइवर के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में जन्म से परिपक्वता तक परिवर्तन होते हैं। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में जन्म से परिपक्वता तक परिवर्तन होते हैं। यह परिभाषा विकास को जन्म से परिपक्वता तक की यात्रा मानती है। नैन मुंडो के अनुसार विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। इसमें विकास की दिशा का महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, देन विकास की विशेषताएं, निरंतर प्रक्रिया, क्रमबद्धता, सर्वांगीणता, व्यक्तिगत भिन्नता, पूर्वानुमेयता, पर्यावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव। विकास की विशेषताएं, निरंतर प्रक्रिया, विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। क्रमबद्धता, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे बैठना, चलना, दौड़ना। ये विकास जो होता है एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में चलता है, निश्चित क्रम में चलता है। सर्वांगीणता, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलू शामिल होते हैं। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी प्रकार के पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग गति से होता है। ठीक है, मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनका विकास अलग अलग होता है। पूर्वानुमेयता, विकास एक सामान्य पैटर्न होता है जिसे अनुमानित किया जा सकता है। पर्यावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव, विकास पर दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। विकास के आयाम, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास, शरीर के आकार, वजन, शक्ति आदि में परिवर्तन होता है, उसे शारीरिक विकास कहते हैं। मतलब शरीर के आकार, वजन, शक्ति आदि में परिवर्तित होना शारीरिक विकास कहलाता है। ठीक है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सोचने समझने याद करने की क्षमता का विकास को मानसिक विकास, मतलब सोचना समझना या तर्क करने की ये सारी क्षमताओं को मानसिक विकास कहा जाता है। भावनात्मक विकास, भावनाओं को नियंत्रण एवं व्यक्त करने की क्षमता ही भावनात्मक विकास कहलाती है। सामाजिक विकास, समाज में व्यवहार करने की क्षमता सामाजिक विकास कहलाती है। ठीक है, नैतिक विकास, सही गलत का ज्ञान एवं मूल्यबोध, ये नैतिक विकास कहलाती है।
वृद्धि और विकास में अंतर। आधार, वृद्धि एंड विकास। प्रकृति जो होती है वृद्धि की मात्रात्मक होती है और विकास की गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होती है। ठीक है। और क्षेत्र शारीरिक होता है वृद्धि का और विकास का सर्वांगीण होता है। अवधि वृद्धि की सीमित होती है, विकास की जीवन भर चलती रहती है। मापन वृद्धि की मापन जो होती है संभव होती है और विकास की मापन कठिन होती है। ठीक है। शिक्षा में विकास का क्या महत्व है। शिक्षक को विद्यार्थियों की क्षमता और स्तर समझने में सहायता मिलती है। ठीक है। शिक्षण विधियों का उचित चयन किया जा सकता है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा जा सकता है। समुचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता है। शिक्षा को अधिक प्रभावी और बाल केंद्रित बनाया जा सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।